ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष का राशिफल लेकर। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना आप सभी को नए वर्ष की। यह वर्ष आप सभी के लिए मंगलकारी हो, ढेर सारी उम्मीदें लेकर आए और आप अपने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आपको खुशियां मिले, ऐसी मेरी शुभकामना और बधाई। अब बात करूंगा मैं आज कि क्या जो है वो आपके लिए नए वर्ष में सितारे कह रहे हैं। एक एक करके हर राशियों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि जो यह राशिफल मैं बताने जा रहा हूं यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, पूरे वर्ष का राशिफल है, सामान्य है, एक तरह से सारांश जैसा रहेगा, क्योंकि आपसे मुलाकात तो साप्ताहिक राशिफल में, गोचर में, मासिक राशिफल में और महत्वपूर्ण अवसरों पर होती रहती है। लेकिन एक वर्ष का जैसे होता है कि भाई एक सामान्य एक दृष्टि डाल लिया जाए कि भाई ये वर्ष किस प्रकार का परिणाम किस किस क्षेत्र में देने वाला है। चाहे हमारा स्वास्थ्य का मैटर हो, चाहे हमारे कैरियर का मामला हो, आर्थिक मामले हो, रिश्तों का मामला हो, कोई सुख दुख की संभावना हो, उसको जो है और किस क्षेत्र में हमें सावधानी रखनी है और किस क्षेत्र में हमको मजबूती से आगे बढ़ना है, तो इन चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा राशिफल में। पूरा जो राशिफल हम बात करते हैं, देखते हैं जब पूरे वर्ष का, तो जो 4 महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनको ध्यान में रख करके बात की जाती है मुख्यतः, और बाकी तो ट्रांजिट हर महीने लगभग होता है, हर महीने दूसरे महीने में, तो वो प्रभाव बदलता जाता है। लेकिन जो मुख्य बातें इस वर्ष में देखने लायक हैं वो ये है कि जो पूरे वर्ष पर्यंत जो शनि रहेंगे, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में 17 जनवरी को ही आ रहे हैं कुंभ राशि में, और फिर पूरे वर्ष पर्यंत जो है वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। राहु केतु मेष और तुला में है, और ये 29 नवंबर तक, यानी लगभग ये भी 11 महीनों तक, 12 में से 11 महीने तक यह मेष और तुला राशि को प्रभावित करेंगे। अंतिम माह में यह जो है वो मीन और कन्या को प्रभावित करेंगे, तो लगभग इनका प्रभाव भी मेष और तुला पर पूरी तरह से बना रहेगा। बृहस्पति देव जो हैं वो पहले क्वार्टर में अप्रैल तक पहले जो 4 महीने हैं शुरुआत के, लगभग 22 अप्रैल तक मीन राशि में है, स्वराशि में, और उसके बाद पूरे वर्ष पर्यंत तक जो बाकी के 8 महीने हैं उसमें वह मेष राशि में गोचर करेंगे। तो इन सभी का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, जो 7.5 का प्रभाव है, वैसे तो मैंने अलग अलग वीडियो 7.5 पर ढैया पर मैंने दे दिया है, लेकिन जो 7.5 का प्रभाव रहने वाला है इस पूरे वर्ष पर्यंत, वह मकर, कुंभ और मीन राशि पर रहेगा। मकर का अंतिम, कुंभ का मध्य और मीन राशि के लिए 7.5 इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगी। ढैया का जो प्रभाव रहने वाला है वह इस पूरे वर्ष पर्यंत वह कर्क राशि पर और वृश्चिक राशि पर रहेगा। एक चीज़ और, इस हर वर्ष की भांति मैं दे रहा हूँ, चूँकि आप लोग जानते हैं, जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, मेरे यहाँ जो मंदिर है, आश्रम है, वहाँ आप लोगों के लिए पूजा अनुष्ठान होता रहता है। 9 वर्ष पर भी पूरे 9 वर्ष के मंगल कामना के लिए हवन यज्ञ और अनुष्ठान का विधान किया जा रहा है। पिछली बार और उसके पहले कम समय के लिए किया गया था, तो अनुभव ऐसा आया कि अधिक लोग प्रयास चाहते हैं कि हमारे नाम से, हमारे पूरे घर परिवार के नाम से पूजा हवन नए साल के मंगल कामना के लिए हो जाए। तो इस बार 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक पूरा 20 दिन का समय रहेगा, जिसमें किसी भी दिन अपने सुविधा अनुसार आप अपने लिए दिन सुरक्षित कर सकते हैं, और यह सामूहिक नहीं होगा बल्कि इंडिविजुअल के लिए, उसके परिवार के लिए, कल्याण के लिए पूजा और हवन का विधान किया जा रहा है। जो 1 दिसंबर से हमारी साइट पर उसकी बुकिंग प्रारंभ हो जाएगी, आप उसको बुक कर सकते हैं। अब एक एक करके राशियों का हाल जानेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने, इस वर्ष में आपके लिए। जिनकी मेष लग्न राशि है उनके लिए बात करते हैं कि यह वर्ष किस प्रकार का परिणाम देने वाला है। सबसे पहले आपके लिए आरोग्यता को देखा जाए कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में जो ग्रहों की स्थिति है वो वर्ष के प्रारंभ में आपके जो लग्नेश हैं वो दूसरे भाव में हैं। राहु आपके लग्न में है जो लगभग 11 महीने तक रहने वाले हैं। शनि कुंभ राशि में जाकर के नीच दृष्टि आपके लग्न पर, शरीर पर डालेंगे, और अपनी 10वीं दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पर डालेंगे। केतु भी आपके सप्तम भाव में है। स्वास्थ्य को लेकर के यह वर्ष संवेदनशील रहने वाला है। शनि की दशा अंतर्दशा यदि रहेगी तो थोड़ी सावधानी आपको अधिक रखनी है। चोट चपेट, पेट से संबंधी समस्या,
और कमर घुटनों में दर्द, निचले हिस्से में दर्द, और कई कुछ मामलों में जो है यह मस्तिष्क पर भी चोट चपेट की संभावना बना सकते हैं। तो स्वास्थ्य का जो है वो, स्वास्थ्य को लेकर के अगर मैं इस वर्ष को कहूँ तो आपके लिए थोड़ा संवेदनशील यह वर्ष रहने वाला है। थोड़ा मन में चिड़चिड़ापन भी रहेगा, यदा कदा क्रोध की अधिकता जो है वो, यानी मानसिक स्वास्थ्य को भी समृद्ध रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक तो शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो रोग व्याधि से की संभावना शनि के कारण है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी थोड़ा यह विचलित कर सकते हैं या करेंगे। उसको थोड़ा सा आपको बहुत उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। कार्यक्रम जब आपकी राशि का पूरा परिणाम बता लूँगा तो आपके लिए उपचार भी बताऊँगा, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखिए, खान पान पर सावधान आप बनाए रखिएगा। और अगर शनि में कहीं बुध, शनि के अंदर मंगल, बुध, शुक्र, इस तरह के कोई ग्रह टकरा रहे हों तो थोड़ी सावधानी आपको अधिक रखने की आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य का मामला जो है यह वर्ष थोड़ा संवेदनशील मेष वालों के लिए बना रहा है। करियर के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो परिश्रम का परिणाम यह इस वर्ष में मिलेगा आपको, जो आप मेहनत किए होंगे वो भी मिलेगा। साथ ही साथ आय की दृष्टिकोण से यह वर्ष काफ़ी स्थिरता देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ चीज़ें ना जीवन में एक दूसरे पर आश्रित हो जाती हैं। स्वास्थ्य अगर ठीक रहा तो आय के लिए जो है वह यह वर्ष कुछ हद तक, काफ़ी हद तक यह आपके लिए अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। वर्ष के प्रारंभ में स्थान परिवर्तन की संभावना कार्य के क्षेत्र में, और वर्ष का जो लगभग मध्य नहीं, पहले अप्रैल के बाद की अगर मैं स्थिति को देखूं तो यह कार्य में और वृद्धि कराने वाला होगा। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता में थोड़ी वृद्धि होगी, और पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि, और थोड़ा मान सम्मान बढ़ने की संभावना अप्रैल के बाद से आपके लिए बढ़ रहा है। तो आय जो है वो मैं देख रहा हूँ कि अच्छी मात्रा में है, और उसमें स्थिरता का अनुभव आप करेंगे, और वह सेक्शन मजबूत दिखाई दे रहा है। इस पूरे वर्ष पर्यंत की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी मजबूत स्थिति में यह वर्ष रहने वाला है। वर्ष का एकदम अंतिम भाग अनावश्यक यात्राओं का और अचानक धन खर्च का बन सकता है। तो इस वर्ष को आय के दृष्टिकोण से करीब 70% अंक दिया जा सकता है। अब बात करते हैं आपके लिए रिश्तों के मामले में। रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण है। रिलेशनशिप, प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक जीवन हो, उसके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो थोड़ा संवेदनशील है। टूटने की संभावना तो नहीं बन रही है कि एकदम से टूट ही जाए। अब बाकी जैसा मैं कहता हूँ हमेशा कि सामान्य आधार पर विवेचना किया जाता है राशिफल में, लेकिन कम से कम ये जरूर है कि थोड़ा सा अस्थिरता दिया रहेगा। उसमें उतार चढ़ाव, रिश्तों में तनाव, मानसिक तनाव, कुछ हद तक आपके अंदर अपने संबंधों को लेके कुछ निराशा और चिड़चिड़ेपन का बोध होगा। मतलब एक रिलेशनशिप में कुछ, जैसे बोलते हैं ना, इरिटेट हो रहे हैं अपने रिश्ते में, उस तरह की स्थिति जो है उत्पन्न होगी। तो वो कहीं न कहीं आपका जो, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि यह मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को भी कहीं प्रभावित करेगा। तो शनि के प्रभाव से सोच जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। गुरु की दृष्टि भी जाएगी तो वो शत्रु दृष्टि जाएगी, और केतु विराजमान रहने वाले हैं पूरे वर्ष पर्यंत लगभग। तो रिश्तों में उतार चढ़ाव और आवेग आवेश बना रहेगा, और इसमें थोड़ी अस्थिरता जो है इस क्षेत्र में आपके लिए दिखाई दे रही है। उसको संभालने की आवश्यकता होगी और स्थिर भाव से रहने की आवश्यकता होगी। जिनका पहला विवाह किसी कारण से नहीं चल सका है, टूट गया है, जिनके पहले कोई गंभीर रिश्ते टूट गए हैं पीछे, उनके लिए यह वर्ष नया अवसर लेकर आएगा, दरवाज़ा खटखटाएगा। अब इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा यह मानसिक रूप से अस्थिरता देने वाला वर्ष है। तो वैवाहिक जीवन में या किसी गहरे रिश्ते में आप प्रवेश करते हैं तो अपने विचारों को थोड़ा सा स्थिर करके आप डिसीजन लीजिएगा। कोई भी बड़ा निर्णय लीजिएगा थोड़ा सा स्थिर भाव से लीजिएगा, क्योंकि अस्थिरता में डिसीजन लेने से कुछ चीज़ें नुकसान हो सकती हैं। तो यह वर्ष सामान्य रूप से रिश्तों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा है, और जिनके सेकेंड ऑप्शन, जिसको कहते हैं सेकेंड ऑप्शन, जिसे लाइफ बोलते हैं ना, लाइफ दूसरा अवसर देती है, कई बार 3-3 बार अवसर देती है लोगों को। तो दूसरा अवसर जो है यह रिश्तों के मामले में यह वर्ष आपको दे रहा है, देने जा रहा है। विवाह की भी संभावना होगी जिनके लिए सेकेंड मैरिज का है, और कोई रिश्ता किसी का गहरा टूट चुका है तो उसके लिए प्रेम संबंध पनपने की संभावना भी काफ़ी
मजबूती से यह वर्ष बना रहा है। धन संपत्ति खरीदने के मामले में अगर मैं बात करूं संपदाओं के दृष्टिकोण से, तो यह वर्ष का जो पहला हिस्सा है अप्रैल तक का समय वह काफ़ी अनुकूल है। अगर आप ज़मीन जायदाद खरीदना चाह रहे हैं तो जनवरी के बाद जनवरी का जो अंतिम हिस्सा है उससे लेकर के अप्रैल के मध्य तक का जो समय है वह संपत्ति खरीदने बनाने के लिए, उसमें निवेश करने के लिए काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। तो जो लोग लेना चाहते हैं इस समय का लाभ उठा सकें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखा करिए कि जब आप बुकिंग करते हैं ज़मीन जायदाद का तो उस समय मुहूर्त अवश्य देखा करिए, क्योंकि वह जो है इनिशिएशन पॉइंट होता है। कई बार हम उसी का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ग्रह गोचर तो कह रहा है कि हाँ वर्ष जो है संकेत दे रहा है कि बनेगा, लेकिन जिस दिन आप फाइनल अमाउंट देने जा रहे हैं, जिस दिन आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, जब फर्स्ट एग्रीमेंट आप करने जा रहे हैं, उस दिन का मुहूर्त आप अवश्य देखा करिए, क्योंकि वह शुरुआत का समय होता है। बाकी ऑनगोइंग प्रोसेस है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। और दो जगह मुहूर्त देखना चाहिए मकान लेते समय। पहला जब हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं और दूसरा गृह प्रवेश के समय। तो दो मुहूर्त जरूर आप ध्यान में रखिएगा। बाकी यह वर्ष संपत्ति के दृष्टिकोण से बेहतर दिखाई दे रहा है। जहाँ तक माता पिता से संबंधों का सवाल है, यह वर्ष सामान्य स्थिति बना रहा है। अगर परमानेंट कुंडली में कुछ योग जो है वो ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो अलग बात है, अन्यथा कम से कम इस वर्ष में कोई ग्रह ऐसे प्रतिकूल नहीं है जो आपके लिए समस्या उत्पन्न करें। तो पारिवारिक जीवन के हिसाब से यह वर्ष जो है वो अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। अब उपचार की बात कर लिया जाए कि इस वर्ष उपचार किस तरह का करें। राहु, केतु और शनि, तीन ग्रह का प्रभाव आपके शरीर पर सबसे ज़्यादा है। शरीर सप्तम, लग्न और अष्टम पर पड़ रहा है। इसका मतलब कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। आपको चाहिए कि सबसे जो सरल उपाय है, देखिए उपचार हमेशा दो तीन तरह से, चूँकि लाइफ मल्टी डायमेंशनल है तो जो रेमेडी है वह भी मल्टी डायमेंशनल है। खाली एक ही चीज़ से हर चीज़ ठीक नहीं होता। एक तो खान पान पे ध्यान रखिए। खट्टी चीज़ें, गरिष्ठ चीज़ें, तरल जो पदार्थ ऐसे हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अल्कोहल वगैरह, इनसे थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि यह आपकी समस्या को और इंक्रीज़ कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इससे बचकर रहना है, खान पान पर ध्यान देना है। दूसरा जो है वो कहीं यात्रा के दौरान जो अग्नि तत्व हैं, वाहन चलाते समय अग्नि से, इनसे जो है वो थोड़ा सावधान आपको रहने की सलाह दी जाती है। खट्टे पदार्थों का सेवन कम करें, नियमित एक्सरसाइज, व्यायाम और योग ध्यान करें, क्योंकि मानसिक जो है वो अस्थिरता भी क्रिएट करेंगे। तो पानी का अधिक सेवन, खान पान में परहेज और योग, ध्यान, मेडिटेशन का सहारा लेना है। उसके साथ साथ थोड़ा शनि और राहु से संबंधित कम से कम अगर एक एक दिन का अनुष्ठान पूजा भी कराएं तो आपके लिए लाभकारी होगा। अगर कोई दशा अंतरदशा ऐसी है, जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया कि शनि में बुध, शुक्र और उसमें कहीं मंगल आ रहे हैं या राहु आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा विशेष सावधानी रखनी होगी। तो यह जो पूजा अनुष्ठान होगा वह आपके लिए राहत देगा। साल में 1-2 बार रुद्राभिषेक कराइए, भगवान शिव को जल चढ़ाते रहिए। और राहु का प्रभाव कम करने के लिए भगवान गणेश की पूजा सबसे अच्छी है। तो गौशाला में थोड़ा जाएं, गायों को घास दें और साथ ही साथ पार्क में टहलें। थोड़ा टहलने का वो सिस्टम बनाएं जिससे कि आप स्वच्छ हवा आपको मिल सके, प्राप्त हो सके। तो उससे जो है आपको थोड़ा लाभ मिलता रहेगा। और जो क्रोध, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, कहीं स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या उत्पन्न हो रही होगी तो वो पहले ही काफ़ी हद तक नियंत्रित रहेगी, क्योंकि उपचार ज्योतिष में पहले कर लेने से लाभ होता है। बाकी तो फिर अब जैसा समय परिस्थिति होगी उस हिसाब से चीज़ें होंगी। तो शुरुआत में इन्हीं सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मन भी ठीक रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो यह था इस वर्ष का सारांश, एक सारांश स्वरूप लेखा जोखा इस वर्ष के लिए, आपके लिए, कि किस प्रकार के ग्रह जो है वो संभावित परिणाम देने की ओर संकेत कर रहे हैं। आप अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से और ईश्वर की कृपा से इस वर्ष को और बेहतर बनाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप सभी से आपके लिए यह वर्ष आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः नव वर्ष की बधाई देते हुए आप सभी से विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।